सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिली हैं। जसोदाबेन ने कहा कि सिक्योरिटी तो मिली हुई है, लेकिन हम स्कूटर पर या रिक्शा पर या पैदल जाते हैं और सिक्योरिटी वाले पीछे गाड़ी से आते हैं। उन्होंने पूछा है कि उनको वो सब सुविधाएं चाहिए जो पीएम की पत्नी के नाते उनका हक है। मुझे कानून के प्रावधान के तहत और भारत के संविधान के तहत किसके आदेश से सुरक्षा दी गई है और इस आदेश की सर्टिफाइड नकल तुरंत उपलब्ध कराई जाए। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी की पत्नी हूं। मुझे प्रोटोकॉल के मुताबिक सुरक्षा दी गई है और प्रोटोकॉल के अनुसार किस प्रकार की सेवा मिल सकती है विस्तृत रूप से बताने की विनती है। मैं जो प्रवास या यात्रा करती हूँ वह सार्वजनिक वाहन से करती हूँ, जबकि सुरक्षा में मौजूद सुरक्षाकर्मी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये किस आदेश के तहत होता है? सुरक्षा कर्मियों के काम का ब्यौरा क्या है और सुरक्षा के दौरान वह कौन से कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं? उनका काम किस प्रकार होता है? कृपा कर इसकी जानकारी दें। और इस वक्त हमारे साथ भौमिक व्यास फोन लाइन पर है। भौमिक, सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे गए हैं। सुरक्षा जो है प्रोटोकॉल के तहत दी गई, लेकिन इसके अलावा कई और बातों का जिक्र है। आरटीआई के तहत सवाल पूछे गए हैं अपने हक के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए जसोदाबेन नरेंद्र मोदी की पत्नी है, उनके हिसाब से वो खास है। हम आपको बता दें कि जो याचिका दायर की गई है कानून माहिती अधिकार नियम के तहत, उनका कहना है कि जो सुरक्षा मिली वो सही है, लेकिन किसके आदेश पर मिली है वो इनको जानकारी देनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री की पत्नी है, तो इनके अलावा उनको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए और मिल सकती है। उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो जब घर से बाहर निकलती है तो वो पब्लिक या सरकारी वाहन का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करती है, जबकि उनके पीछे सुरक्षा कर्मी सरकारी गाड़ियों से चलते हैं। तो इनका कहना है कि उनको क्या और सुविधा मिल सकती है। दूसरा, हम आपको बता दें, उनका यह भी कहना है कि जो एक पीएसआई, पुलिस सब इंस्पेक्टर और 7 जवान है, वो किसके आदेश पर उनके घर की और उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, उनके नाम, नंबर और उनके एड्रेस और फोन नंबर चाहिए। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि खासतौर पर जो निजी सुरक्षा कर्मी होता है, कभी कभी उनके साथ ही उनको डर लगा रहता है, तो इन चीजों को वो साफ करना चाहते हैं। दूसरा, हम आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री की पत्नी के होने के नाते जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से सुविधा मिल सकती है वो सारा ब्यौरा उनको दिया जाए। माना जा रहा है कि जसोदाबेन कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि प्रधानमंत्री की पत्नी के तौर पर उनको सरकारी आवास मिले, उनको सरकारी सुरक्षा मिले, उनको सरकारी गाड़ी मिले। तो इन सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसको लेकर उन्होंने मेहसाणा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की दफ्तर में ये याचिका दायर की है। बिल्कुल, अपने हक के लिए आरटीआई का सहारा लिया गया यहाँ पर और उन सारी बातों का जिक्र किया गया इस आरटीआई के जरिए। उन सारे सवालों को पूछा गया कि जो मेरा हक है, क्या उस अनुसार मुझे वो तमाम सुविधाएं मिल पा रही हैं, या फिर जिन बातों का आप जिक्र करें और जो कि हमने आरटीआई जो फाइल की गई है उसमें देखा भी है। कब फाइल की गई है आरटीआई? जी, ये देखिए, कल दोपहर को जसोदाबेन अपने भाई के साथ पहुंचे थे मेहसाणा सुपरिटेंडेंट पुलिस के दफ्तर। हम आपको बता दें कि पिछले काफी सालों से जसोदाबेन अपने भाई अशोक भाई के साथ ऊंझा में रहती है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो पत्नी के तौर पर जिक्र किया था, उसके बाद वो फिर से एक बार मीडिया में हाईलाइट हुई थी, लेकिन अब बार बार ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री की पत्नी के होने के नाते उनको हर सुविधा मिलनी चाहिए। कल दोपहर को वो पहुंचे थे, उन्होंने बाकायदा एक याचिका दायर की और आरटीआई के तहत उन्होंने ये जानकारी मांगी है। इन्होंने कहा है कि आम आदमी की तहत उनका यह हक है कि उनको सारी जानकारी दी जाए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की पत्नी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन्होंने एक याचिका में जो जिक्र किया इंदिरा गांधी की हत्या का, उनका यह कहना है कि निजी सुरक्षा कर्मी ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, तो हमें भी डर है कि हमारे सुरक्षा कर्मी हमारे साथ है, वो क्या नहीं कर सकते, तो इनकी जानकारी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरीके से ये याचिका दायर की गई है, सुविधाओं को लेने का जिक्र है, क्या सुविधा मिलनी चाहिए, ये सारी बातें काफी असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है। निश्चित तौर पर बहुत